बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दाखिली महाज पे, पाकिस्तान की सियासत में और इंटीरियर इश्यूज़ के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है। ज़रा ओवरऑल पाकिस्तान के हालात पर आज की नशिस्त हमारे मेहमान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पॉलिटिकल कमेंटेटर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर, खैरियत से? कराची वजह क्या? खान साहब ने कल कहा आपसे कराची जाना है भाई? असद उमर ने और गवर्नर ने कहा कि जी कराची के हालात बहुत ख़राब हैं तो वज़ीर दाखिला को भेजें रेंजर्स। तो फिर मैंने कहा जी पीएम ने ड्यूटी लगाई कि फिर पीएम साहब ने आपसे कहा खुद के, और यानी इसका मतलब उन्होंने समझा कि हालात इतने ख़राब हैं कि आपको फौरी तौर पे यानी कल कहा कि और आज आप? इन दोनों हजरात ने तो ऐसी ही तस्वीर पेश की। मैं तो सुबह ही सियासत नहीं करता, आपको पता। मैं तो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इंटीरियर सिंध में जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, ये उस तनाजुर में है या क्या है ये? ऑन होल ऑफ कोर्स मैं ऐसा सियासतदान नहीं हूँ। मैं रेंजर से भी मिलूँगा और कोस्ट गार्ड के अलावा मुराद शाह साहब से भी मिलूँगा। आज नहीं मिले आप उनसे? वो उन्होंने कहा कि मुझे इतना ही, मुझे कहते हैं टीवी देख के पता लगा शेख रशीदा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को तो बताया ना सर कि मैं आ रहा हूँ आपको? बताया था? अच्छा, उन्होंने कहा टीवी देख के पता चला, इसलिए आज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी, कल हो जाएगी मुलाकात आपकी मुराद अली शाह साहब से। आपको लगता है कि कराची में या इंटीरियर सिंध में हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर बाकायदा रेंजर्स को बुलाना पड़े, पुलिस से नहीं होगा कंट्रोल? अगर शाह साहब ने कहा तो देंगे रेंजर्स, जहाँ जहाँ कहेंगे देंगे, वरना नहीं। सूबाई हुकूमत की मंजूरी से ही होगा, अगर ये होगा तो, वरना नहीं होगा। और इसको कोई उससे तो ना जोड़ा, क्योंकि जब भी सिंध में ऐसा कुछ होता है तो 1-2-3 दिन बाद बातें शुरू होती है, जनाब ये कोई प्लानिंग है, गवर्नर रात लगना है, यूँ होना है वरना। 3 साल होने वाले हैं। हालांकि पीएम कहता कभी ना कहा करो 3 साल पूरे हो गए, तो साल का एक रह गया है जी, अगला 5वां साल तो जी इलेक्शन का साल है ना पूरा, ऐसा है, ऐसी खाम इंतखाबी सियासत है। जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको 1 साल चाहिए। 4 लाख हमारा वोटर है, फिर पहले कश्मीर का इलेक्शन भी आ जाना है, वो भी लड़ना है। जी 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 जी। सो 1 साल है, ठीक है। और पहले फिर सिंध से पहले आगे हम विफाक पर आते हैं कि आपके ख्याल में, चूँकि असद उमर साहब वगैरह ने कहा कि सिंध पुलिस बहुत नाकाम हो गई है और ये वो, अपने इदारों को ज़रा डिमोरलाइज नहीं होते जब इस तरह की बात करते हैं, बतौर इदारा बात करते हैं? तो मेरे साथ रहे हैं आईजी सिंध रेलवे में थोड़ा ही अर्सा जी रहे। जी जी जी। पुलिस का मोराल सारे मुल्क में डाउन है। वजह बस ज़हनी तौर पर तनख्वाहें भी उस क्लास की नहीं है, ट्रेनिंग भी उस क्लास की नहीं है, अदालतों से भी लोग छूट जाते हैं, केस अच्छे तैयार नहीं होते, और क्राइम को इज्जत मिल गई है इस माशरे में। क्रिमिनल को लोग नफरत से नहीं देखते। पहले शाह साहब को, मौलवी साहब को गुजरते थे लोग सलाम करते हैं, अब बदमाश गुजरे तो मोहल्ले में सलाम करते हैं, खान जी खैरियत है ना। हालांकि सबको पता होता है कि खान जी क्या करते हैं, जुआ कराते हैं, लेकिन कहते हैं मोहल्ले की बेवाओं का भी ख्याल रखता है। हाँ हाँ, हमने बच्चों की शादियों में भी पैसे देता है। लियारी गैंग वॉर के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स की शोहरत ये रही है कि चलो जो भी है, लेकिन वो ख्याल तो मेरे साथ कईयों की शोहरत ऐसी है जी, कहते मोहल्ले की गरीब बच्चियों की शादी करता है, जुआ कराता तो क्या है। और आपने तो ये कहा कि लोग छूट जाते हैं, कराची में तो ये भी हुआ कि लोग छूटे भी, और फिर जो छूटे उन्होंने एक एक पुलिस वाले को गिन गिन के चुन चुन के मारा, और उनकी लाशें उठी सबकी कराची से। क्रिमिनल सोच। अब जरा आगे बढ़ते हैं। वैसे बतौर मजमूई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जाहिर उनकी सिंध में गवर्नमेंट है और विफाक में पीटीआई, वर्किंग रिलेशनशिप बन नहीं पाया है ना। हालांकि अब तो टेन्योर का उल्टा काउंटना शुरू हो गया, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने भी अपना काम पूरा कर लिया, अच्छा या बुरा, हमने भी तकरीबन पूरा कर, दिन पूरे कर ही लिए सबने जैसे तैसे। मेरा मतलब तो कोई बेवकूफ़ होगा जो हमसे पंगा लेगा, आ बैल मुझे मार, कोई नया कटा खोलेगा तो अपने लिए मुसीबत डालेगा। हम अच्छे हैं बुरे हैं, देखें दोनों तरफ। इतनी नलायक अपोजिशन जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा, आपको खुशी है? मैं तो 6-8 महीने पहले कहता था नून से शीन निकलेगी, लोग मेरा मजाक उड़ा, इसी तरह निकलती है ना। निकल रही है। मेरा मतलब है भतीजी ने कहा कि वो खाना जो था पीडीएम का नहीं था, पार्लियामेंटेरियंस का था ना, जो भी था। मेरा मतलब है लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप अगर प्रोग्राम में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को पता है कि कहाँ ठीक बात आप कर रहे हैं, कहाँ वैसी गोली दे रहे हैं। चाहे आप कहें मौसूमाना गोली है, वो कहते हैं पूरा कैप्सूल है जी। अच्छा, लेकिन देखे ना उसने कहा कि शायद खाकान अब्बासी ने, मैं रिजाइन कर मैं छोड़ दूंगा, ओहदा छोड़ दूंगा। पीछे क्या है जी, मौलवी है ना मदरसों के, फोर्स तो वो है।
कि 6 महीने लगाए, उन्होंने कहा जी 31 दिसंबर हमारी आखिरी डेट है, हाँ। मई आ गई है जी, कल बजट है, बजट के बाद सुकून है। मेरा में बजट एक बड़ा दिन होता है कि भाई गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बिल है जी, हाँ। फाइनेंशियल बिल है, और जो वोट नहीं करेगा वो डीसीट हो रीसीट जाएगा। हो सकते हैं, हाँ, आइन में, हाँ। सो कोई देखें ना, जलसा मैं समझता हूँ आज के दिन में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हाँ। जो शख्स जलसा करता है वो वक्त ज़ाया करता है, कौम का भी, अपना भी, और उस मीडिया का भी। सबसे ज़्यादा जलसे तो पीटीआई ने किए हैं। किए हैं पहले हुकूमत में, अपोजिशन में। मेरा मतलब है जब आदमी, लोग टीवी आपको सुन रहे हैं, आप कहें 10,000 का था, 1 लाख का था, 10 लाख का जलसा था, कोई मैटर नहीं करता। बात कितनी पजीराई आपको मिली है वो नहीं मिली। इतनी नालायक, नाहल, नकम्मी, नकट्टू, बेकार किस्म की, और लफ्ज़ तो मैं सख्त बोलने लगा था, लेकिन मैंने ऐसी अपोजिशन नालायक। पीटीआई से अच्छी अपोजिशन थी। पीटीआई ने 126 दिन बादशाह धरना देना मामूली बात है। 126 दिन मैं रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तोबा। अच्छा, इतना लंबा धरना, दोनों हाथों से आपने दोनों कान पकड़े। इतना मुश्किल काम है धरना देना? बहुत मुश्किल काम है, बहुत सियासत में मुश्किल काम है धरना दे। और मैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं सियासत में, मेरे बाद कभी आए जिंदगी का अल्लाह को पता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ही ज़िंदवीं की ख्वाहिश थी कि 27वीं में रोज़ा रसूल खुले और खाना काबा खुले। तो मैं तो अब आखिरी 5 ओवर पे हूँ, लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ कि आइंदा सियासत में जो धरना देगा बहुत बड़ा सियासी बेवकूफ़ होगा। और अगर ये पेशावर वाला वाक़या ना होता तो हमें धरना ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल बन जाए। कोई ऐसा लग रहा था कि बंद गली में चलेगा, हम यहाँ से निकलें कैसे, क्या करें, पर वो एपीएस हो गया तो यूँ। यानी आज अगर आप देखते हैं तो वो धरना सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा जुआ था। मैं तो आपको बेवकूफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी ना करे, इस हद तक ना जाए कि ओके। तो कमिंग बैक टू पीडीएम, पीपल्स पार्टी का पीडीएम में वापसी तो नामुमकिन ही लगती है। देखिए हमारे लिए पीपल्स पार्टी कोई थ्रेट नहीं है पंजाब में। सिंध में हम उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला पैदा नहीं कर रहे। कोई बंदा हमारा, मुझे नहीं पता, कोई हमारा जैकबाबाद नहीं जा रहा, शिकारपुर नहीं जा रहा, उधर मेरा मतलब कोई, पूरा सिंध खुला है पीपल्स पार्टी के लिए। मीडिया 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 मीडिया, सारी सियासत इस काले कैमरे की। लेकिन जो प्रैक्टिकल जॉब होता है लोगों का, देखिए जी वहाँ बड़ी ज़बरदस्त तहरीकें चली, बड़े लोग मरे सिंधों में, सूरत हाल में, लेकिन वो वक्त के पहले की बात है। अब ऐसे हालात नहीं है ना। हमने उनको इतना तंग किया सिंध में, बयान किया तक, वो दिन में मैं 2 दफ़ा देता हूँ। तो क्या कर लिया मैंने सिंध का, ठीक है। और उन्होंने भी बट टक टक लगाए रखी, बट ठीक है, हो गया काम। तो पीपल्स पार्टी का तो हो गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में नहीं है थ्रेट, ज़िमनी में तो रिजल्ट्स में तो देखिए मुस्लिम लीग नून ने जो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं डस्का शस्का, वो उनका पहले ही 40,000 की लीड थी जी। बाज़ हल्के देखें ना आप, पंजाब की सियासत को भी समझें, कश्मीर की सियासत अभी आने वाली है कि ये राजपूत है जी, हाँ जी, हाँ ये जट है जी, ये गुज्जर है। सियासी फैसले बाद में है, पहले ये देखना है कि उस इलाके में कबीला किसका बड़ा है, बरादरी का वोट है, कबीले का वोट है। क्या ये मेलसी है, ये खिची है, ये टवाना है, ये ममडोट है, ये बट है, ये साई है, ये कश्मीरी है, ये लोन है। क्या इलेक्शन ऐसे ही बस एक फजा का नाम। यानी आपको लगता है कल पंजाब में इलेक्शन हो तो क्या नून बड़ी पार्टी होगी या पीटीआई होगी? लोग पीटीआई को अंडर एस्टिमेट ना करें, मुकाबला पीटीआई और नून के दरमियान होगा, और कांटे का होगा, कांटे का होगा। तो अब पीटीआई, ये सवाल तो मेरी अपनी राय है कि ये सवाल अब पीछे रह गया है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। अब तो अगले 5 सालों का सोचे जो भी सोचे। ऐसा ही आपके ख्याल में भी? मेरा तो ख्याल यही है। आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। मुझे यानी आप एग्री करते हैं इस राय? मैं एग्री करता हूँ। कुछ लोग ये राय थे कि जनाब अदालत तक जो मामला चले गए हैं, फाइज ईसा साहब, इस सब के नतीजे में ऐसा बहरान पैदा हो सकता है कि पार्लियामान की बका खतरे में। चौधरी इफ्तिखार से बड़ा बहरान पैदा नहीं हो सकता। हाँ, बाकी फिर देखी जाएगी जब होगा। तो इसलिए फिलहाल आपको ऐसा तो कुछ चौधरी इफ्तिखार, वो सारा मंजर मेरे सामने है, किस तरह हो गया, मुझे भी याद है, हम सारा मुशर्रफ कुछ, से और सारा कुछ। और चौधरी इफ्तिखार से बड़ा अपसेट नहीं मैं देख सकता। ईसा साहब का मामला कितना ही बड़ा हो जाए उतना बड़ा नहीं हो सकता बाहर, सही। लेकिन आपने कहा कि नून से लेकिन देखिए ना, अमलन तो शेख साहब ये हुआ ना कि पीटीआई से टी निकल गई ना, वो तहरीक नून का तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है पार्लियामान में जो कहे कि हमारा नाम क्या है कि शहबाज ग्रुप लगाया गया। पीटीआई का ग्रुप है जो कहता है तरीन कोई ग्रुप है। दिलचस्पी नहीं है वहाँ ग्रुप बनाने की, वरना बन जाते हैं 8, 9, 10 आदमियों का तो बन ही कोई सकता। मसला ही नहीं। 4-5 तो मुझे भी कहे इमरान खान, चलो 3 एक तो मैं भी मैनेज कर ही लेंगे। ज्यादा ना करूँगे, मेरा मतलब है।
लेकिन उसकी सियासत ही टोटली डिफरेंट है। वो अगर उस पे आपको क्या कि 5 मैनेज कराए जा सकते हैं तो किसी और को क्या तो फिर 3 तो 500 चलो भी कर मैनेज लेंगे, कराए जा सकते हैं मतलब। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तरीन ग्रुप क्यों मैनेज नहीं हुआ? देखिए इस सब के बाद भी उनका बयान है उनका कि 2023 तक ग्रुप तो कायम रहेगा। ये सारी मुलाकातों के बाद का बयान है कि हाँ जी हम मुतमईन नहीं है ये भी, देखें, लेकिन ग्रुप कायम रहेगा। 2023 में जब इलेक्शन आते हैं तो हर परिंदा अपना बसेरा ढूंढता है। एक और कैंडिडेट का हाँ। 30-40 हज़ार अपना वोट होना जरूरी होता है, उसकी बिरादरी का जैसे। उसके बाद वो पार्टी की फजा देखता है। हाँ, और तो चला जाता है। मैं कई ऐसे कैंडिडेटों को जानता हूँ, कई ऐसे पीपल्स पार्टी के जानता हूँ जो मुशर्रफ के दौर में एक पार्टी बनी थी, क्या नाम था, फैसल साले, पेट्रियट वाली, पेट्रियट। आफ्ताब देखिए शेरपाव। हमने, या विल्सन एक वोट से जीता या जमाली साहब एक वोट से जीते, और वो वोट जमाली को मैंने दिलाया। वो आजम तारिक साहब वाला नहीं, ये मामला जिसका भी वाला? दिलाया, हाँ, आप वो छोड़ें जेल आप। वाला ना, वही ठीक है। जिसका भी अच्छा, दिलाया आपने किरदार अदा किया उसमें? मैंने वो वोट दिलाया, वरना बराबर के वोट थे और वो पूरा टाइम हुई है गवर्नमेंट। सही है। तो अब आपके ख्याल में तरीन साहब वाला मामला गवर्नमेंट के लिए थ्रेट नहीं है? मैं तो नहीं थ्रेट देख रहा जी। पीटीआई बेहतर इस पे तबसरा कर सकती है। किसी कीमत पे भी जहांगीर तरीन इस गवर्नमेंट के बजट में रखना नहीं डालेगा, और ये मैं बहुत पहले कह रहा हूँ, और किसी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। हुकूमत गिराने का सबब कभी नहीं बनेंगे जहांगीर तरीन साहब। हल्का फुल्का टक टुक लगी रहे, ग्रुप शुरू बयान शयान चलता रहे, देखिए लेकिन सियासत लोगों ने अपनी जिंदा रखनी है ना जी। किसी न किसी ने तो कोई अड्डा संभालना है कि उसका दवा दारू जो है उसकी मंजन बिके। हर सियासतदान मेरे समेत ये कोशिश करता है कि उसका कोई मंजन बिके। तरीन साहब ये सब सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं या अदालत से बचने के लिए कर रहे मुझे हैं? नहीं पता, मैं काफ़ी साल हो गए उनसे। आपका कोई राब्ता नहीं? कोई राब्ता कोई वो नहीं। और ये अली जफर साहब वाली रिपोर्ट का क्या बना? क्लीन चिट मिल गई है उससे तरीन साहब को? तरीन ग्रुप तो यही कह रहा है मिल गई है, मिली है, नहीं मिली है। ये आपको ज़्यादा रुपये इत्तला नहीं है कि अली जफर साहब की रिपोर्ट जमा हुई नहीं हुई? इंटीरियर से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड अली जफर एंड जहांगीर तरीन। सही है। अगर अदालती प्रोसेस चलता है FIA वाला सारा, वो चलेगा, वो चलेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो चलेगा। तो फिर इस कमेटी का क्या मकसद था? अगर अदालत प्रोसेस से सजा या जजा होनी है तो फिर इस कमेटी ने क्या करना था? बात तो आप अकल की कर रहे हैं, पर सारी बात सारे एंकरों को सियासत में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने मिच्योर हो चुके हैं कि ये सियासतदानों से बेहतर देख सकते हैं दीवार के पीछे। अच्छा, सही। तो आप अब मैं इसी जुमले को आपका जवाब समझूं, जो भी है इसमें अपना जवाब खुद तलाश कर लो। ठीक है, जवाब नहीं है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर हवाई मुस्लिम लीग के सरबराह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल वो काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद बताया कि वो तहरीक लब्बैक पर जब पाबंदी लगी थी, वज़ारत दाखिला की ज़ेली कमेटी में मामला वो चला गया। ये एक मामूल का प्रोसेस होता है या ये कुछ मामूल से कानून और ज़ाब्ते के लिहाज से 90 डेज के अंदर अंदर उनको हक होता है अपील करने का? उनको 30 दिन का हक होता है। उन्होंने 30 दिन कर के दी। अंदर अवेल किया। 29 तारीख को उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दी और 24 की हमने कैबिनेट में उसको कमेटी अप्रूव कर दी। यानी जिस आउटफिट को बैन किया जाए उसको हक होता है कि 30 दिन में किससे अपील कर दें? गवर्नमेंट ऑफ द डे से अपील कर दें। ECL में भी जिसको डाले जाए उस पे भी है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपील करे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को। ओके। इसी तरह जिसको कालअदम करार दिया जाए उस पे लाजम है कि वो 30 दिन के अंदर अपील करे। वो उन्होंने कर दी। वो हमने 30 दिन के अंदर कमेटी बनानी थी, वो बना दी। अब ये कमेटी जो है विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट 90 डेज के अंदर अंदर फैसला करने की पाबंद है। अच्छा, कि जनाब उस फैसले को बरकरार रखना है या उसको रिवर्स करना है। और ये कमेटी यानी उन 30 दिन के अंदर जब कोई आउटफिट दरखास्त कर दे उसके बाद जो कमेटी जो बनाई है जिसके वाले ये इसकी भी पाबंद होती है गवर्नमेंट कि जनाब जब दरखास्त आ जाए तो फिर अच्छा, तो ये मामूल का प्रोसेस चल रहा है, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अभी इस वक्त जब हम आज बात कर रहे हैं, कल की बात नहीं करते, तब रियासत की ऐसी कोई सोच है कि इस डिसीजन को रिवर्स किया जाए? मेरे नोटिस में नॉट टू योर नॉलेज। अब बाकी वक्त फिर अभी इस वक्त आपके जहन में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है? बिल्कुल मेरे नोटिस किसी ने है ही पूछा नहीं, यानी ऐसी इस तरह की कोई बात ही ज़ेर बहस नहीं है। ठीक है। अब आपके दोस्त चौधरी निसार साहब ने वो हलफ वलफ वो क्या है? पता नहीं, चौधरी निसार से भी बड़े अरसा ही हो गया मेरी बात है। मेरा ख्याल है इंग्लिश में मैं एक अक्सर फिक्रा इस्तेमाल करता हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स, निकल यू गई हैव ट्रेन। टू रीच राइट टाइम। क्योंकि मरियम और नवाज शरीफ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल तो कह दिया मरियम बीबी ने, साफ साफ कह दिया कि अच्छा, चौधरी एक साहबी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो हमारा ताल्लुक क्या उनका निसार साहब का उसे। और मेरे प्रोग्राम में नून लीग के एक रहनुमा ने सीनियर ने कहा कि शहबाज साहब की तो ये ख्वाहिश है
कि वापस आए, लेकिन मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब की राय मुख्तलिफ है, होगा वही जो नवाज शरीफ साहब की राय होगी। फिर बात तो मेरे इसका मतलब नून से तो चैप्टर क्लोज है निसार साहब का आपके भी ख्याल में, पीपल्स पार्टी में जा नहीं सकते, और पीटीआई से कोई लेना देना है नहीं। है नहीं, पीटीआई से सोचना चाहिए उन्हें, निसार साहब को या पीटीआई को निसार साहब को कि पीटीआई से कुछ सिलसिला बनाए? भाई मेरा अगर नून में भी नहीं है, वो बेहतर समझदार आदमी है मेरे इलाके का, तो वो खुद बेहतर फैसला कर सकता है। ऐसी अभी ये खबर बड़ी लेकिन अगर वो ये सोचें तो पीटीआई की तरफ से कोई होगा वेलकमिंग जेस्चर? मुझसे तो कोई पूछे तो कोई आर नहीं होनी चाहिए। कि जहाँ इतने लोग शामिल हुए हैं वहाँ और लेकिन उन्होंने आपके ख्याल में सियासी तौर पे इस गलती के मुर्तकिब हुए कि 3 साल उनका हल्का ही नुमाइंदगी से महरूम रहा? एक्चुअली कल परसों ऑर्डिनेंस वाला आ गया ना, आ रहा है, कल या परसों ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस आने के बाद तो फिर वो उनकी डी सीट हो जाते हैं, और डी सीट तो फिर एक नया मसला पैदा हो जाता है। तो आपके ख्याल में निसार साहब के हलफ उठाने का किसी और गेम से कोई ताल्लुक नहीं है कि फलां सेटअप हो रहा है, ये हो रहा है, शहबाज साहब की मुलाकातें? देखिए मैं काबे में भी नया नया होके आया हूँ, और वहाँ बाजवा साहब भी थे, और जिद्दा में भी और मदीना में भी, और अभी कल परसों बड़ी ज़ोरदार 3 मीटिंग्स हुई हैं ISI हेडक्वार्टर में। जी जी जी, आप जाते रहे। और जाते नहीं रहे, मैं बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए ना एक दफा, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, हाँ, उन्हीं ने 3 मीटिंगें ऐड की हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल, पता नहीं किन लोगों में गलतफहमी है कि एक पेज पे नहीं है और लाइन और लेंथ एक नहीं है, बिल्कुल एक पेज पे सब है। कुछ सेट है। देखिए भाई, मैं मुराद अली शाह को एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मिलने जा रहा हूँ। मेरा अगर कोई मसला हो तो मुझे कहा जा सकता है कि भाई ये है, वो है, फलां है। मैं तो सब कुछ सेट देख रहा हूँ, छोटा मोटा लगा रहता है, वो तो लगी रहती है ना, वो तो इधर से नहीं आना। वो तो मुशर्रफ के दौर में भी कई दफ़ा ऐसी बातें होती थी कि 5 आदमियों में 3 आदमी नहीं होते थे। इधर उधर। हाँ, काफ लीग किंग्स पार्टी थी, फिर भी कभी कभी इख्तिलाफ राय हो जाता था मुशर्रफ साहब में और चौधरी। काफ़ी बड़ा हुआ। काफ लीग चाहती नहीं थी कि NRO, वो तो तारिक साहब थे, तारिक अजीज साहब जो तारिक मोहतमिद अजीज खास साहब वो खास थे। और उसमें था ना, शुजात साहब शायद कहते थे कि आप बेशक तीसरी मरतबा वजीर आजम वाला कर दें, एनआरओ यानी इस तरह वाला मामला चल रहा था ना। नहीं, वो बिल्कुल ही ऑन बोर्ड नहीं थे, और मेरा ख्याल है वो ठीक ऑन बोर्ड नहीं थे। मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मेरा नाम, मैं उन 5 लोगों में शामिल था, लेकिन वो उन्होंने करवाना था, इसलिए बैलेंस करने के लिए 5वें दिन मुझे ये कहा गया, कागज़ों में बता दिया कि हमने इतला कर दी है, लेकिन मुझे इतला थी कोई नहीं। और जब अबू धाबी के महलात में मुलाकातें हो रही थी, जिसकी भी इत्तला आपको एक पिंडी के एक शेफ ने दी थी कि यहाँ तो मुलाकातें हो गई, उस सब में भी चौधरी उस वक्त आउट ऑन बोर्ड तो इतला ही नहीं थी। PM इसने अरशाद हकानी साहब को इंटरव्यू दिया बेनज़ीर ने, उसने कहा कि शेख रशीद को कौन बताता है। एक दिन मुशर्रफ ने मुझे पूछा, मैंने कहा जी मेरे महल्लेदार हैं जनरल अहमद साहब, इनके वालिद मेरे चेयरमैन थे जनरल अशरफ सैंडो साहब खाकसार। मैंने कहा मैं तो, मेरा अपना सोर्स था। सही है। सो मैंने कोई डेट गलत नहीं बताई कि आज सेमीफाइनल है, आज फाइनल है, आज ये है, और जब फाइनल हुआ मैंने कहा हो गया। मुझे याद है मुलाकात के दिन, मुलाकात के वक्त आप बता रहे थे कि मुलाकात हो रही है, और उस वक्त के वजीर इत्तलात कह रहे थे कि हमें तो ऐसी कोई इत्तला। उस वक्त के वजीर खारजा को भी फारग रखा गया, उसको जहाज उसको वापस भेज दिया गया। वजीर खारजा को नहीं पता था क्या हो रहा है। और बेनज़ीर साहब ये कह रही थी कि मैं इस मुलाकात की ना तस्दीक करूंगी ना तदीद करूंगी, वो ये कह रही थी, और फिर बाद में मुलाकात की सारी खबर। तो इसका मतलब ये कि यानी गवर्नमेंट और पीटीआई में, यानी पीटीआई इदारों में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, छोटा मोटा चलता रहता है। वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से दोनों ने समझ लिया कि ठीक है भाई, एक राय ये, एक राय हुआ, वैसे ही है, बस ठीक है, ऐसे ही है। और कुछ लोगों ने कहा कि तरीन ग्रुप का भी सारा मामला हुआ, वो ये था कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ऐसे नहीं निकाले जा रहे, तो ऐसे कुछ हो जाए, पैगाम दे दिया जाए। देखें, ये अपोजिशन की जहाँ नाहली नालायकी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी इस बदकिस्मती का भी मैं रोना रोता हूँ कि ये इमरान खान को समझ नहीं सके। अच्छा, देखें, किसी के ख़िलाफ़ मैं लड़ने जा रहा हूँ, आपके ख़िलाफ़ मैं बदामी साहब लड़ने जा रहा हूँ, मुझे बदामी के कद काठ का पता होना चाहिए कि इसके पास असला कितना है, ये कहाँ ले जाएगा, इसकी फ़िटनेस कितनी है, ये कितना मुझे दौड़ाएगा, कहाँ जाके हमारा, यानी मुखालिफ का एक थीसिस होना और उसका एनालिसिस होना भी बड़ा ज़रूरी है, जो कि इनके पास नहीं है। इमरान खान बड़ा सख्त जान आदमी है पॉलिटिकली। ओके, ये उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखें ना, हम 14 महीने के बाद घर जाते रहे हैं जी, हम वज़ीर बने हैं, 18 महीने के बाद घर चले गए, 20 महीने के, मैं सिगार पी रहा था इस तरह लात रख के प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, जब
नवाज शरीफ को कहा, वो कर्नल साहब आए मेरे पास, उसने कहा तुसी नहीं जाना, मैं कहा मैं तो उत्थे जाना लाल हवेली सगार ते मुका लवां ना। ये आपकी कब की बात कर रहे हैं, जब क्या जब हुआ? नवाज शरीफ को इन्होंने हटाया जब गुलाम इसा खान ने जब पहली मरतबा हटाया या मुशर्रफ साहब ने जब दूसरी मरतबा हटाया? पहली मरतबा की बात है। अच्छा, यानी 1993 तकरीबन। तो मैं सिगार पी रहा था, कर्नल साहब आया, उन्होंने कहा तुसी नहीं सब वजीर पकड़े जा रहे हैं, मैं क्या मैनू लाल हवेली फड़ना है थे ना, फड़ना जे फड़ना हुए थे। मेरा चले गया लाल हवेली के मेरा। और ये वही वाला मामला था, फिर अदालत ने बहाल किया, फिर दोबारा काकड़ फार्मूला आया, घर पे जाना पड़ा नवाज शरीफ साहब को। ठीक, मामला तो पीपल्स पार्टी के भी कोई ज्यादा बुरे नहीं है ना इदारों के साथ। देखिए जी, अदारे के तल्लुकात किसी से भी बुरे नहीं होने चाहिए। नून लीग अदारा से तो अदारा अच्छे नहीं है हैं जी। नून लीग के तो। मैं ये नहीं समझता, मेरी सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि ये नहीं हो सकता कि अदारे के किसी के साथ तल्लक ना हो, और वो अदारे में मेरा वोट इस हक में है कि अदारों के सब लोगों से तल्लक होने चाहिए, टॉकिंग टर्म्स होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का भी इस लिहाज से कोई थ्रेट नहीं है ना आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी मैं तो नहीं देख रहा कि कोई ऐसा, अगर आप कराची में देख रहे हैं तो मैं नहीं देख मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि रहा। मैं बिल्कुल बिलावल की ओके है प्रेस सारे कॉन्फ्रेंस मामला। भी नहीं देखता, मैं कहता हूँ यार छोड़ो वैसे ही। ठीक है, पीपल्स पार्टी मुझे लगता है मुफाहमत के मूड में, और वो उसका बिल्कुल ओके जा रहा है मामला सारे का सारा। अब यहाँ पर नून लीग में आपके ख्याल में क्या होगा? यानी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब एक दिन मुलाकातें करते नजर आते हैं, लगता है मुफाहमत की सियासत है। मरियम भी आती है, वो लगता है उन्होंने सारी मुफाहमत की सियासत में मिसाइल मार दिया, सब तबाह बर्बाद हो गया। फिर शहबाज साहब उसे मारा। देखें, इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया मरियम ने, वरना पार्टी का मंजरनामा मुख्तलिफ होता है। मेरी राय, आई मे बी रॉन्ग, शायद मुल्क का मंजरनामा मुख्तलिफ होता, क्योंकि हर चीज़ की रियाजत ज़रूरी है। जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे मुख्तलिफ सियासी इकदाम उठा रहे थे, उसमें रियाजत मुकम्मल नहीं थी, और रियाजत की नामुकम्मल होने की वजह से बहुत सारे मसले पैदा हुए। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने मसाइल की ख़राबी की वजह, ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगे कि मुझे नवाज शरीफ ने तो अपने आप को मज़े में ले गया, उसका क्या है, ना अस्पताल है, ना टीका है, ना दवाई है, और सारी कौम को, दुनिया को बेवकूफ़ बना के वो बाहर चला गया। हुकूमत समेत इमरान खान को बड़ा दुख है इस बात का। वो तन्हाई में कई दफ़ा कहता है कि शेख रशीद तूने भी वोट दिया था उसके जाने का। मैंने तो क्या मरन लगा है। देखो जी, ऐसा ड्रामा रचा, ऐसा ढोल पीटा मीडिया में, ऐसा ढोल पीटा कि मेरे जैसा बंदा देखे ना, 70 साल उम्र हो, 72 साल उम्र हो बंदे की, पता लगता है जी किस वक्त ऊपर से चिट्ठी सजनों के नाम आ जाए। शेख रशीद भी धोखा खा गया। ऑफ कोर्स, मैंने होश से वोट दिया, मेरा ख्याल था कि वो वाकई बीमार है, जो कि वो नहीं था। तो उस वक्त एक जाहिर नवाज शरीफ साहब चाहते थे बाहर चले जाएं, और कोई तो और भी चाहता होगा ना, ऐसे तो नहीं सारा कुछ हो गया होगा। चाहता होगा, लेकिन उससे उनके जाने से खान साहब ये सोचते हैं कि बड़ा बुरा हुआ। ये है, वो हमें कोई 1-2 तकरीरें उन्होंने पंजाब में फ़ौज के ख़िलाफ़ की हैं, अपना ही काम ख़राब किया है। देखो, फ़ौज का अपना बहुत बड़ा वोट है पंजाब में, कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। हर चीज़ का वोट है, फ़ौज का भी एक बहुत बड़ा वोट है पंजाब में। मैं था उस तकरीर में जब पहली मरतबा उन्होंने नाम लिया और वो सारा वहाँ में। अब आपने उसको कहा था कि भाई मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब, बल्कि जब नहीं भी गए थे आप कहते मैं कहता हूँ जाने दो यार, ख़त्म करो, जान छोड़ाओ। शहबाज शरीफ के बारे में आप कह रहे हैं जाने दो, जान छोड़ो। नहीं, वो तो मुझे हुक्म था कि नहीं, एक तो होता है ना जो आपने ऑर्डर तो फॉलो, ठीक है, लेकिन आपकी जाती रहे क्या है, जाने दो, जान छोड़ो या नहीं जाने दो। ये है कि वो सियासतदान नहीं, 2 नंबर का इंसान है जो अपने वतन को छोड़कर मुल्क से भागे और इसमें एजाज समझे। लानत है ऐसी सियासत। मैं ये फिक्रा कह चुका हूँ, अल्लाह ऐसा ना करे। अब दुनिया में प्यूटन का मुखालिफ है, कितना जोर लगा के रूस में वापस आया है। इमाम खमीनी ने क्या कमाल किया कि वो पहुंचे। दुनिया में डोनाल्ड रॉबर्ट वगैरह ने क्या किया जी। अपने वतन, हार जीत हार कोई मसला नहीं, आप खाड़े में ही नहीं है, आप खाड़े में नहीं है। हमारे यहाँ छोटा था, मैं खाड़े में कुश्ती होती थी, लियाकत बाग देखने जाता था। एक अच्छा। तेज बताता हूँ, टाइम आपका जल्दी कर। एक हाफिज जी का शागिर्द था और एक बशीर तंबाकू वाले का। अच्छा, तो दोनों बाहर बैठे हुए थे, बशीर पहलवान भी और हाफिज जी तंबाकू वाले। ठीक है। वो अपने से सीधी मारो, पुट्ठी मारो, गर्दन तो पकड़। एक ने इस तरह झाड़ी अपनी लंगोटी सी। हाँ। वो कहता उस्ताद जी लगदा ते आके अंदर ला लो, मेरे को तो दान नहीं। अच्छा, तुसी कर लो, तुसी आगे कर लो। ये मैं फैक्ट वाकया आपको बता रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं बता रहा। अच्छा। सो ये लोग हमें छोड़ गए, सीधी मारो, पुट्ठी मारो,
इस तरह खुद मज़े से, और खाना इन्होंने एक बार, मैं अमेरिका में गया जमाली साहब के साथ, एक आदमी ने कहा कि मैं उसको देख रहा था, वो गत्ते में काट खा रहा था, बर्गर सा। सही है। तो उसने कहा यू फ्रॉम इंडिया? आई सेड नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यू मस्ट बी इम्पोर्टेंट मैन। मैं कहा हाउ यू कम टू नो? उसने कहा आई हैव ए टीवी अपस्टेयर्स, सो योर प्राइम मिनिस्टर इज हेयर। उसने मुझे कहा कि तू मुझे वॉच कर रहा है कि मैं बर्गर खा रहा हूँ गत्ते में। अगर मैं क्रिस्टल के टेबल पे खाता है तो क्या फर्क पड़ता है, खाना तो मैंने बर्गर है। ओए होए। ये सारे क्रिस्टल के टेबल वाले हैं, दौलत इनके नसीब में नहीं है, ये हराम की दौलत इनके नसीब में नहीं है, इनकी औलादों को लड़ाएगी, इनकी नस्लों को लड़ाएगी। शहबाज शरीफ अगर जाते तो वापस ना आते आपके ख्याल में? कभी भी ना आता इलेक्शन के दिन, इतना बच्चा तो नहीं। एक ही दिन में उसने केस किया, एक ही दिन में उस पर एतराज़ लगा, उसी दिन में एतराज़ दूर हुआ, उसी दिन उसने केस लगवाया, उसी दिन फैसला लिया। सारी कौम के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी कापी हमें 3 दिन बाद मिली कोर्ट्स की तरफ से, उसको कापी भी उसी दिन मिली, उसने टिकट भी उसी दिन कराया, वो एयरपोर्ट भी उसी दिन पहुंच गया। हमें तो किसी ने नोटिस ही नहीं दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री को। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब ये केस लगेगा ये बयान मैं दूंगा कि हमें किसी ने पार्टी नहीं बनाया। कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री साहब ये आ गया, ऑर्डर आ गया अदालत का कि सब जा दो सकते चीज़ है ना, ब्लैक लिस्ट में पासपोर्ट वाले डालते हैं, PNIL पे FI, हमें तो किसी ने FIA को पार्टी नहीं बनाया, और वो एयरपोर्ट पहुंच गया बोर्डिंग कार्ड लेके। लेकिन ना ये तो फिर ये है कि कानून जो है किसी के लिए कुछ और के। इमरान खान इसके खिलाफ, उसने कहा फड़ लो FIA को कि भाई। तो उसी वक्त जब वहाँ पहुंचे तब बताया गया कि जनाब ये तो पहुंच गया, और फिर ऊपर से कहा गया कि नहीं अब इनको जाने नहीं देना है। ऑफ कोर्स डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, इमरान खान साहब का। तो लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो जाते तो वापस ना आते, तो वो आए भी तो खुद ही थे। आपको याद है ना जब कोरोना की आखिरी फ्लाइट चली थी, उसका एक ख्याल था यहाँ कब्रिस्तान कम पड़ जाने। हर एक आदमी की अपनी स्टडी है। कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा था दुनिया में, और वो देख के आया था कि मुर्दों का अंबार लग रहा है। उसका ख्याल था यहाँ कैद पड़ जाएगा, कब्रें ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ रिएक्शन होगा। इमरान खान ने दुनिया में बेस्ट कोरोना हैंडल किया, और इमरान खान ने कब्रिस्तान भी नहीं भरने दिए, और कोरोना भी हैंडल किया, और इकानमी को भी हैंडल किया, और उसका तजिया गलत निकला। उसका ख्याल था वो हीरो होगा यहाँ आके लाशों पे। उनको यकीन था कि वो जेल नहीं जाएंगे जब आ रहे थे। ज़ाहिर है। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी कंक्लूडिंग गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये टुवर्ड्स एंड आप ज़ाहिर वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर आप रहते हैं। वो कल फिर एक और वाक़या हुआ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर घर के अंदर घुस के 3 लोग आए, किसी को हम उसको मार वार के इन्वेस्टिगेट चले जाएं। करें, और एक बंदा उसमें कह रहे हैं कि हम उसको उस तक पहुंच सकेंगे ये नहीं मैं कह सकता। अभी मेरी IG से बात हुई है इस्लामाबाद में। अच्छा। उन 3 में से एक आदमी हमारी आइडेंटिफिकेशन के करीब है। अच्छा, तूर पर जिन 3 लोगों ने हमला किया उसमें से एक शनाख्त के करीब है। करीब आपको है, अंदाजा हो गया कि confirm कौन बंदा है? नहीं, अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा। दिस इज आवर गेस कि शायद ये हम है। शातें इकट्ठी कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, और जो कुछ हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये परेशान क्यों नहीं है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर लेकिन जी पाकिस्तान में तो आप देखें, अगर अफ़गानिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसका कि बहुत ख़तरा है, और वहाँ TTA जो है, तहरीक तालिबान जो है, वो एक नई सूरत हाल पैदा कर देती है, तो पाकिस्तान में तो दहशत गर्दी के बड़े ख़तरे हैं। तो ये इस वाक़े का या इन वाक़े का उससे कोई तलक नहीं, और किससे ताल्लुक है कोई अंदाजा? किसी से भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं कहता कि इस बात, लेकिन पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान को नई माशी सियासी ज़िंदगी देता है, और अफ़गानिस्तान की तबाही पाकिस्तान में इंतशार, खलफशार और परेशानियों को जन्म देती है। अमरीकी अफवाज का इनखिला अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अमन का सबब बनेगा, या अल्लाह ना करे बदअमनी का बन सकता है? ये मैकेनिज़्म फिर 4 मुल्क करेंगे, उनके जाने के बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन मुमकिन है एक आधा हवाई अड्डा वो रखें, एज ए पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ, ये ना हो 2 भी रख सकते हैं वो। और बल्कि यहाँ तो आज बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कल के भी, हम एयरबेस दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मुशर्रफ दौर में तो मुशर्रफ दौर में दिए थे, ओपनली दिए थे 2001 जो उस सूरत हाल में थे। लेकिन अगर कोई F-35 कहते हैं या 18 या F-16 जो है वो अपनी पुरानी गुजरगाह से बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा है, तो वो तो 2001 के मसले में जा रहा है, कोई बेस नहीं दे रहे। ये तय, लेकिन पहले के अरेंजमेंट परसों की मीटिंग में तय है कि कोई उनको बेस नहीं दे रहा। तो कोई नई अरेंजमेंट नहीं हो रही, लेकिन पुरानी अरेंजमेंट के तहत अगर कोई फजा के ऊपर से गुजर रहा है उसी अरेंजमेंट के तहत, तो वो तो गुजर रहा है, उसको नहीं हम कोई मार के गिराने लगे। वो उसको विजिलेंस जरूर है, ये नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या गुजरा है।
अच्छा, आज के दौर में विजिलेंस है कि क्या गुजर रहा है वहां से, वो छोटा सा पार्ट जो समुंदर के ऊपर से वो गुजरा। गुजरने दे रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक। तो ये असदपुर वाले से याद है कुछ अर्से पहले इसी तरह इस्लामाबाद में एक और साथ मतीउल्लाह जान के साथ भी किसी आपने देखा था जी जी, उसका कोई पता लगा वज़ीर दाखिला साहब कि नहीं, क्या मेरा ख्याल है कौन अभी लोग तक हैं, क्या है कुछ अंदाजा? अभी तक नहीं पता लगा। और लेकिन इसमें कोशिश है कि Investigation जारी। अंदाजा हो सके कि क्या है। टुवर्ड्स द एंड नवाज शरीफ साहब की वापसी का कुछ लगता है हो पाएगा? हमारे ये कहते हैं कि एम्बेसडर 2-3 दफ़ा आया है मुझे, वो कहता है कि एक्सट्रेडिशन का केस करें। जो शहजाद अकबर है उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हमने एक्सट्रेडिशन नहीं करनी, उसको एक्सपेल किया जाए। सो मैं तो नहीं आता देख रहा माजरत के साथ, शहजाद अकबर के साथ और सारी अपनी हुकूमत के साथ, वो वापस जाने के लिए नहीं आया। तो वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे और आप लोगों को उनको लाना अल्लाह है तो की मर्जी से आ सकते हैं। अच्छा, अल्लाह की मर्जी का नहीं पता कि क्या होगी, लेकिन अपनी मर्जी से तो वो आके, लेकिन क्या करेगा, एक ये सब तैयार है कि इनको जाने दिया जाए। मरीम नवाज शरीफ साहबा समेत। मरियम नवाज शरीफ तो कहती हैं कि मुझे बोर्डिंग कार्ड भी दो तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ। लेकिन ये इस फैमिली में इतना दमखम नहीं है कि वो सारे मामलात को, क्योंकि वो कहती हैं तो एज इंटीरियर मिनिस्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कहूँ कि वही सही कह रही। ठीक है, तो उनका मौक़िफ़ है उनका ऑफिशियल। ये ओपन मौक़िफ़ है टीवी में कि मुझे कोई बोर्डिंग कार्ड भी दे तो मैं नहीं जाऊँगी। तो बाकी शहबाज शरीफ का फैसला हो जाएगा 8-10 दिन में, क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। लेकिन अच्छा, अगर ये मामला उतना ही सादा है, इतना शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि भाई बरतानिया में अगर किसी को पाकिस्तान में सजा हुई हो तो उसको बरतानिया तो विजिट वीज़ा भी नहीं देता, जो कि हम देखते भी हैं, विजिट वीज़ा का फॉर्म भर रहे हो लिखा होता है आप किसी केस में तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई FIR फला फला। तो ये इतना सीधा मामला है तो बरतानिया क्यों नहीं निकाल देता? मैं अपना पॉलिटिकल तजिया देता हाँ, हूँ कि please। दुनिया में हर चोर डाकू जिसने कमाई की हुए $बिलियन रखे हुए हैं, वो मुल्क चाहता है कि चोरी का माल यहीं इन्वेस्टमेंट रहे। वो नहीं पूछता ये माल किधर से आया। ये मेरी राय है, ज़ाती तो एक्सपीरियंस। इसलिए वो ममालिक ऐसे लोगों को फिर तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं अपने तौर पे। तहफ़्फ़ुज़ या आँख बंद कर लेते हैं। आँख वाला, ये जुमला अच्छा मुनासिब जुमला, जुमला ये मुनासिब जुमला। तहफ़्फ़ुज़ ज़रा ज़्यादा हैवी जुमला हो गया। हैवी जुमला हो गया। वो आँख चुरा लेते हैं, अच्छा करते हैं, कर रहे हैं, अगले एतवार को सही, अगले उससे अगले एतवार देख लेंगे। क्योंकि उनकी सरमायाकारी है बिलियंस में वहाँ पे। टुवर्ड्स द एंड आप कराची हैं और ये सारा का सारा मामला हुआ है, तो कल फिर परसों फिर MKM ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और फिर कहा है कि जनाब इस सूबे के और इस शहर के मसाइल का एक ही चीज़ में कि नया सूबा बने। ये ऐसी बस हवाई फायर है कि ठीक है बस बिकता है। देखें, हमारे इत्तेहादी हैं MKM वाले, और वो आज से नहीं कह रहे, काफ़ी अरसे से हाँ, तो पता नहीं कब से तो कहते रहने दें मुझे। ठीक है, वो चल रहा है। मेरा मतलब है वो आज से नहीं कह रहे, वो जब से मैं सियासत में हूँ कब से आप ये सुन रहे हैं MKM से? तो कहने में क्या आ रहा है। आप और वो जो आपने कहा इदारे, वो तो एक पेज पर है, आप और आपके इत्तेहादी भी सारे एक पेज पर हैं। एक ही पेज पे है, ये क्या है। क्योंकि ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना कि निजी नशिस्तों में कोई भी इत्तेहादी ऐसा नहीं है जो अच्छे अल्फाज में याद करता हो। ये बट क्यों है? नेचुरल है। देखे ना, कोई आदमी यहाँ किसी से भी पूछो वो मुतमिन नहीं है, मेरे हल्के में ये नहीं है फलाने हमको DC लग गया। हमने कभी ये पता ही नहीं है कि DC कौन है और कमिश्नर कौन है। जहन्नम में जाएं जी, हमारा क्या ताल्लुक है। सो बाज़ लोगों की इलाकाई सियासतें ऐसी हैं कि वहाँ तहसीलदार मैटर करता है, पटवारी मैटर करता है, कमिश्नर DC मैटर करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो। शेख रशीद जहांगीर तरीन को एक केस जब आगे बढ़ेगा तो गिरफ्तार होता हुआ देखते हैं? मुझे नहीं पता, ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि केस जाने और वो जाने थे वहाँ जाने। आप लोगों ने 100 लोगों के बारे में कहा ना कि ये जेल जाएंगे, सारे जेल जाएंगे, देखना भी इनके साथ होता है जो क्या? जिसके वैसा ही बारे सवाल किया में है कहा बस। वैसे ही हुआ, लेकिन इसीलिए इसके तो पूछा कि इनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वैसा हो जाता है, तभी तो पूछा है ये मासूमाना सवाल आखिर में। ये मासूमाना सवाल जो मुझे पूछा है, मुझे नहीं पता कि उनके केस की। चीनी को मैं डील नहीं कर रहा, शहजाद अकबर डील कर रहे हैं। तो उन्हीं से पूछा जाए सवाल। उन्हीं से पूछा। शेख रशीद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हमारे आज के मेहमान थे। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं